वेलकम टू दिस नेक्स्ट क्लास। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे रेफरिंग के बारे में, क्योंकि हम ये आइल्स सीरीज चला रहे हैं जिसमें मैं ये कवर करूंगा कि आपको आइल्स के लेटर्स में 7+ बैंड्स कैसे स्कोर करने हैं। तो जैसे कि ये लेसन 4 है, तो आई रिक्वेस्ट कि आप लेसन 3, 2, 1 ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट में जाएं, आपको आइल्स सीरीज नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। तो रिक्वेस्ट करूँगे पहली सीरीज से देखना शुरू करेंगे, ताकि आपको ये लेसन 4 तक समझ आएगा। तो चलिए आज की क्लास में हम रेफरिंग सीखेंगे, क्योंकि आप लोग रेफरिंग मिसिंग करते हो राइटिंग टास्क में, जिसके कारण आपके कोहेरेंस एंड कोहेजन में पूरे के पूरे बैंड लूज हो जाते हैं। तो चलिए समझते हैं कि रेफरिंग होती क्या है। तो रेफरिंग का मतलब होता है टू लिंक योर फर्स्ट स्टेटमेंट और फर्स्ट सेंटेंस विद सेकंड सेंटेंस विद द प्रीवियस वन विद इन द सेम पैराग्राफ। तो मतलब रेफरिंग हमेशा एक ही पैराग्राफ में होगी। आप रेफरिंग को दूसरे या तीसरे पैराग्राफ में लिंक नहीं करोगे, वो भी होता है बट वो सेकंड स्टेज है। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट लेवल ये है कि जब आपने अपना लेटर लिखना शुरू कर दिया है, तो पहले ही क्वेश्चन का जैसे पहला पैराग्राफ है, तो विद इन पैराग्राफ में अगर आपने दो स्टेटमेंट लिखे हैं, ऑब्वियस आप दो लिखोगे ही लिखोगे, तो वो स्टेटमेंट्स या वो दो सेंटेंसेस कैसे लिंक हैं। तो ये बहुत मैटर करता है कि आपकी दूसरी लाइन पहली लाइन के पहले सेंटेंस के रेफरेंस में होनी चाहिए, उससे लिंक हो। अभी हम आगे एग्जांपल्स देखेंगे, आपको समझ लगेगी कि अगर आपका ये नहीं हुआ तो आप अपनी कोहेरेंस कोहेजन बिल्कुल लूज कर दोगे। तो क्या मतलब रेफरिंग का? सेम पैराग्राफ में सेकंड लाइन पहली लाइन से लिंक होनी चाहिए। तो चलिए पहली एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको ये समझ लगे। एग्जांपल 1, आई हैव बीन वैल्यू प्रोग्राम क्लाइंट ऑफ आरबीसी बैंक। मैं एक आरबीसी का वैल्यू प्रोग्राम का क्लाइंट हूँ। हमने लाइन कंटिन्यू की, बट आई एम राइटिंग रिगार्डिंग द क्रेडिट बिल आई रिसीव ऑन 11th February 2023, which includes a total of $90 for credit card insurance। मैंने फुल स्टॉप लिया, यहाँ पर मेरी पहली लाइन खत्म हो गई, जो हमने अभी डिस्कस करी कि पहला स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट से लिंक होना चाहिए उसके रेफरेंस में। इनफैक्ट these charges are completely unjustified for the following reason, right? तो अभी हमने सबसे पहले देखना है कि दो स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट शुरू हुई आई हैव से, खत्म हुई इंश्योरेंस पे। दूसरी लाइन स्टार्ट हुई, दूसरी लाइन मतलब जहाँ पे फुल स्टॉप है वहाँ से आपका अगला सेंटेंस शुरू हुआ, और ये इनफैक्ट से शुरू हुई और रीजन पे खत्म हुई। ये एक हाइपोथेटिकली मैंने एक पैराग्राफ लिया है। तो जैसे अब ध्यान से समझें, इनफेक्ट के बाद मैंने लिखा है दीज चार्जेस। तो मतलब कौन से? यहाँ पे जो मैं दीज वर्ड, अगर आपने मेरी पिछली क्लास लगाई हो, उसमें मैंने प्रोनाउंस का पूरा एक चैप्टर, एक लेसन बनाया। आप प्लीज़ वो देखें, आपको ये क्लियर होगा रेफरिंग कैसे करते हैं। इनफैक्ट दीज चार्जेस, तो मतलब मैं सेम पैराग्राफ में जो सेकंड लाइन लिख रहा हूँ, जो कि है इनफैक्ट दीज चार्जेस, वो इस पैराग्राफ की पहली लाइन के साथ लिंक कर रही है। कैसे कर रही है? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया दीज चार्जेस। कौन से दीज चार्जेस? कि जो मैंने पिछली लाइन में $90 बोले हैं, वो वाले। तो इसे कहते हैं रेफरिंग टू प्रीवियस सेंटेंस। तो प्रीवियस सेंटेंस हमारा था आई हैव बीन से शुरू हुआ पैराग्राफ, इंश्योरेंस तक हमारा पहला सेंटेंस है पहले पैराग्राफ में। दूसरा सेंटेंस शुरू होता है इनफैक्ट से, जो कि ख़त्म हो रहा है रीज़न। तो हमने इस पहले और दूसरे सेंटेंस में लिंक कैसे इस्टेब्लिश किया? ये बोलकर कि दीज चार्जेस। तो क्लियर हो गया कि हमारी कोहेरेंस एस्टेब्लिश हो रही है पिछले सेंटेंस से ही सेम पैराग्राफ में। तो चलिए एक और एग्जांपल आपको और क्लियर होगा। I came across the vacancy of graphic designer on the career website of your organization. फुल स्टॉप, पहला सेंटेंस, पहला पैराग्राफ, पहला सेंटेंस। क्या लिखा मैंने? कि मैंने ग्राफिक डिज़ाइनर की वैकेंसी पढ़ी या मुझे पता लगी आपकी करियर वेबसाइट पर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की करियर वेबसाइट पर। मैंने दूसरी लाइन लिखी पैराग्राफ में, यानी दूसरा सेंटेंस, क्योंकि फुल स्टॉप आ गया तो यहाँ से दूसरा सेंटेंस शुरू हुआ। आई बिलीव दैट माई स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन
आर इन अलाइंस फॉर द ग्राफिक डिज़ाइनर वैकेंसी। और मुझे लगता है कि मेरे स्किल्स और क्वालिफिकेशन इस वैकेंसी के साथ पूरे मैच कर रहे हैं। अलाइंस का मतलब मैच करना। तो चलिए ये तो हो गया जैसे लिखा था, इसको करेक्ट करते हैं कि हमने रेफरेंस में कैसे लिखना है। वैकेंसी वर्ड रिपीट हो रहा है, ग्राफिक बार बार बात करें तो इसको रेफरेंस में लिखते हैं। I came across the vacancy of graphic designer on the career website of your organization. Exactly हमने सेम सेंटेंस उठाया। Admittedly मैंने एक लिंकर यूज़ किया। नहीं भी यूज़ करते कोई चक्कर नहीं है, फिर भी लाइन सही बनेगी। Admittedly मीन्स हम एडमिटेडली कम यूज़ करते हैं। तो एडमिटेडली हम इसलिए यूज़ करते हैं ये बोलने के लिए कि मैं ये स्वीकार करता हूँ, जो कि एक फॉर्मल लिंकिंग वर्ड है, जिसका इनफॉर्मल वर्ड है आई मस्ट एडमिट फॉर इनफॉर्मल लेटर्स। तो मैंने लिखा एडमिटेडली आई बिलीव दैट माई स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन आर इन अलाइंस फॉर दिस पोजिशन और अपॉर्चुनिटी। तो देखिए दूसरी लाइन में मैंने लिखा दिस अपॉर्चुनिटी और पोजीशन। तो अगर मैं पहली लाइन काट दूं तो मुझे नहीं क्लियर होगा। अब समझिए कि ये रेफरेंस लिंक का लॉजिक है। अगर मैं इसमें से पहली लाइन काट दूं आई केम अक्रॉस से लेकर ऑर्गेनाइजेशन तक, तो दूसरी लाइन का कोई तुक ही नहीं बनता है, क्योंकि ये पहली लाइन पे डिपेंड है। कैसे डिपेंड है? मैंने लिखा है दिस पोजीशन, मैंने पहली लाइन काट दी। मान लीजिए मैंने पहली लाइन काट दी, मैं सिर्फ एक लाइन पढ़ रहा हूँ। Admittedly, I believe that my skill and qualification are in aligned for this position. तो मुझे नहीं पता लगेगा कौन सी है दिस पोजीशन, राइट? तो ऐसे हम रेफरेंस बनाते हैं। हमने एक ही पैराग्राफ में दो लाइन लिखी, इस तरह से लिखी कि दूसरी लाइन पहली लाइन पे डिपेंड हो जाए, कि पहली है तो दूसरी की सेंस बन रही है। तो इस तरह से हम लिंक एस्टेब्लिश करते हैं। रेफरेंस उसे कहते हैं कि हमने इसे रेफरेंस कैसे जनरेट करना है। तो ये बहुत मैटर करता है। ये प्रोनाउन का ही एक सेकंड पार्ट है। तो मैंने चैप्टर 3 या इस क्लास का लेसन 3 पूरा प्रोनाउंस पे बनाया है। आप पहले वो चैप्टर 3 ज़रूर देखें, फिर ये देखें, आपको पूरा क्लियर होगा। अगर ये आप मेथोडोलॉजी फॉलो कर रहे हैं तो देयर इज़ ऑलवेज श्योरिटी दैट यू कैन स्कोर मोर देन 7 बैंड। तो हमने यहाँ पर लिखा, एक बार फिर से समझते हैं। हमने ऊपर लाइन थी, ऊपर ब्लू कलर में सबसे नीचे लास्ट लाइन थी फॉर द ग्राफिक डिज़ाइनर वैकेंसी। हमने इस लाइन को चेंज कर दिया दिस पोजीशन और अपॉर्चुनिटी, और ये किस चीज़ को लिंक कर रही है? पहली लाइन में द वैकेंसी ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनर को। तो चलिए एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ लगेगा इसमें और क्लियर होगा। आई एम प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज माई सिस्टर बर्थडे पार्टी ऑन 29 नवंबर ऑफ 2023। तो मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि अपनी सिस्टर की बर्थडे पार्टी 29 नवंबर 2023 में करूँगा या को करूँगा। देयरफॉर इसलिए आई वुड लाइक टू बुक बैंक्वेट हॉल फॉर 29 नवंबर 2023। तो चलिए अब हमने रेफरेंस क्रिएट, गलत नहीं है, मैं कभी नहीं कहता जो लिखा है आपने गलत है, बट हम उसमें अगर इम्प्रूवमेंट करें तो आपके 0.5 टू 1 बैंड का डिफरेंस आता है, जो बहुत मैटर करता है। तो करेक्ट हमने किया। आई एम प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज माई सिस्टर बर्थडे पार्टी ऑन 29 नवंबर ऑफ 2023। लाइन एज इट इज आएगा। करेक्ट करेंगे हम सेकेंड लाइन में, क्योंकि सेकेंड लाइन पहली लाइन पे डिपेंड करती है, ये हमने अभी सीखा है। तो हम इसे कैसे जोड़ेंगे, लिंक कैसे दिखाएंगे? तो मैं लिखूंगा देयरफॉर आई वुड लाइक टू बुक बैंक्वेट हॉल फॉर दिस डेट। तो दिस डेट मतलब जो मैंने पहली लाइन में बात की है, मैं उस लाइन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। यहाँ पर हमने सीखा कि हमने ये कैसे लिंक करना है। तो रेफरेंस मेथड ज़रूर फॉलो करें, ये आपके बैंड में काफ़ी पुश देगा। That's it for today's class. Thank you very much for watching. Do subscribe and keep learning. See you in the next class.